हमारे सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं अदबी शख्सियत, तो उनसे सुनते हैं। उन्होंने एक बहुत ही रिसर्च पेपर पोइटिक टैलेंट ऑफ बासिर काज़मी के लिए आज लिख कर लाए हैं, और उनकी कही हुई बात चूँकि अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ी अहमियत की हामिल है, हम सब हमतन गोश होंगे। हम इस वक्त दावत देने जा रहे हैं गुलाम कादिर आज़ाद साहब आपको। एक सीनियर शख्सियत कैसे बात करती है बासिर काज़मी की शायरी पे, ये अब हम सुनते हैं। बात यह है कि आपने अनवर साहब के शेर पर बात की है, और इन्होंने भी कुछ बातें की हैं, और जिस दश्त की सयाही में इनकी उम्र गुजरी है और हमारी भी, ये उस सिलसिले में मुझे और फिर हम के बारे में जो इन्होंने अपना शेर सुनाकर आज हैरान कर दिया हमें। मुझे एक तो नासिर साहब का शेर याद आता है, और वो शेर ये है कि दाएम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा। ये इस शेर पर मुझे अपने एक दोस्त की याद आ रही है। वो यहाँ पर आए थे PhD करके अंग्रेज़ी में, और वो इसी को मौजूद फ़िक्र बनाकर उन्होंने एक दिन गुफ्तगू फरमाई, और हम दो वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने जनाब जो गुफ्तगू फरमाई और रोशनी डाली, उससे मुझे मालूम हुआ कि फ़नकार जो होते हैं ये किस कदर हकीकत शनास और कितने वसीउल कल्ब होते हैं। यानी ये काम करने के लिए आली हौसलगी। ज़रा ये शेर फिर कभी आप गौर करें, दाएम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ये हम ना होंगे हर कोई नहीं कह सकता। आज भी हम लरज उठते हैं ये बात कहते हुए कि ये क्या है। बहरहाल इनकी तरफ से मैं अब वो शेर पढ़ूंगा जो मौलाना अब्दुल मजीद सालिक ने पहले मुशायरे में जो हिंदुस्तान में हुआ था, उन्होंने ये शेर पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि जवानों अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है, तुम ही होगे फरोग़े बज़्म इंसान, हम नहीं होंगे। ये कायनात का एक तसलसल है और जारी है और जारी रहेगा। इसलिए इसको भी महसूस करना ये अदब का बहुत बड़ा काम है, और ये अदब जो है वो यही कुछ सिखाता है। ये कोई मशवरा फारिग लोगों का मशवरा नहीं है, और बहुत गहरी फिक्र नज़र चाहता है। बहरहाल मैं आज मुझे हुक्म दिया गया था, हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात की तरह से इनकी तरफ से हुक्म दिया गया था, और मैंने उस पर एक मकाला भी लिख लिया। और मकाले की बात मैं शर्मसारी के साथ नज़ामत के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मकाला बहुत बड़ी बात है, और मैं कोई विजिटिंग प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं भी एक आम तालिब इल्म हूँ, अदब का अदना सा। बहरहाल मैंने बासर की शायरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश की, जो कुछ कोशिश की वो मैंने बयान कर दिया। वो मकाला तो मेरी जेब में है, क्योंकि ये हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात मेरे लिए नहीं था, आपके लिए भी था। क्योंकि ये मकाले सुनना जो है ये लिखने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है, वरना दिल पर हाथ रख कर के ये आप कि कितने लोग होंगे नईम साहब जिन्होंने मकाला गौर से सुना होगा। तो ख़वातीन और हज़रात, नॉर्थ वेस्ट इंग्लिस्तान में उर्दू अदब के मुरब्बी, उर्दू शायरों और अदीबों के साथ तमाम अहले ज़ौक़ के करम फरमा हल्का अरबाब ज़ौक़ लिवरपूल का शुक्रिया शिरकत की दावत पर और इजहार की दावत पर भी। वैसे जो एक आजमाइश है ख़ुसूसन मकाले के जिक्र के बाद, ये आजमाइश है मकाला निगार की भी और सामईन की भी। बहरहाल वो मस्ते नाज हमको पुकारे, इशारा उनकी तरफ है, कहीं ये ना समझ लीजिए कि इनकी तरफ है, नहीं समझेंगे। वो मस्ते नाज हमको पुकारे तो चुप रहे, ऐसे तो खैर खाहे दिलो जा नहीं है हम। 1997 में इसी हाल में हमने बासिर काज़मी के अव्वलीन शेरी मजमूए मौजे ख़याल पर चौधरी अनवर साहब को मुबारकबाद कही थी और शायर मौसूफ का शुक्रिया अदा किया था, जिस पर एक दोस्त ने बाद में गिला किया और बासर की ज़बान में गिला किया कि बासर तुम्हारे यार ने अच्छा नहीं किया। और उनको गिला ये था कि जिनको मुबारकबाद कहनी थी उनका शुक्रिया अदा किया गया और जिनको शुक्रिया अदा करना था उनको मुबारकबाद कही गई। तो हाज़रीन कराम,
ये एक नाजुक बात है और बात थी, और ये हदिया तहसीन उनकी उस कदर शनासी पर था, उनकी उस कदर शनासी पर था और शुक्रिया था शायर का बतौर कदर एहसान शनासी के यूं भी वो समाज में बमंज़िला एहसान होते हैं। आज फिर दोनों को इसी तरतीब से हम मुबारकबाद भी कहेंगे और शुक्रिया भी अदा करेंगे। उसकी वजह यह है जनाब, माओ ज़ेतुंग का एक कौल है कि जब कायनात में कोई ताज़ा फूल खिलता है, धरती पर जब कोई ताज़ा फूल खिलता है, तो दुनिया वो नहीं रहती जो पहले थी। तो आज क्यों ना शुक्रिया के मुस्तहिक ठहरें जनाब बासर काज़मी कि जो अपनी कुल्लियात में, जिसको हमने जुज़वी तौर पर पढ़ा है, वैसे साफ बात है मैंने अभी जुज़वी तौर पर पढ़ा है क्योंकि मौका नहीं मिला, अभी 2-4 दिन पहले मिली है, लेकिन उन्होंने कुल्लियात में बहुत से ताज़ा फूल भी पेश कर दिए हैं। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि बासर काज़मी तख्लीकी फनकार ही नहीं, एक अदबी इल्मी शख्सियत भी हैं। उर्दू अदब के साथ अंग्रेज़ी अदब के तालिब इल्म और अंग्रेज़ी अदबियात के उस्ताद भी, जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक भी रहे। इस हैसियत से वो शेर व अदब के जुमला मसाइल से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। यही नहीं, वो हमारे साथ नक़्द वतन और तर्क वतन के अलमनाक तजर्बों में भी शरीक हैं। और यूं वो अंग्रेज़ी के नाते हम कहेंगे कि वो दो दुनियाओं की बात जो मैथ्यू आर्नल्ड ने की थी कि वॉन्डरिंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर अनएबल टू बी बॉर्न, इसको जिस तरह वो समझते हैं शायद हम भी ना समझ सकें। वैसे यहाँ पर मैंने शायरी के मसाइल की बात की है, वो उस मकाले में उन मसाइल का भी तज़किरा है। एनीवे उसकी यहाँ पर ज़रूरत वक्त नहीं है उसके लिए, और वक्त कभी भी नहीं होता। बहरहाल उनकी आबाई शनाख्त, जैसा कि अनवर साहब ने भी फरमाया, ख़ानदानी तौर पर भी उनकी ज़ाती शनाख्त तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी आबाई शनाख्त भी जो है वो शायरी के हवाले से है। इसलिए हम भी इसी मदार में रहते हुए आज गुफ्तगू करेंगे। शायरी एक बेहद मुश्किल मौजू है जिसकी हतमी तारीख आज तक मुमकिन नहीं हो सकी, और मुमकिन नहीं हो सकती, और ये भी तय नहीं हो सका कि शायरी जो है वो किस आदमी को किस सतह पर मुतासर करती है। बहरहाल इस शायरी को मुकद्दर फलसफा भी कहा गया, यानी डिस्टिल्ड फिलॉसफी भी कहा गया, और जज्बात का वालहाना इजहार भी, यानी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग। अब देखिए फलसफे का ताल्लुक इस्तदलाल और तअक्कुल से है, और वालहाना जज्बात का इजहार, वालहाना स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और फीलिंग का ताल्लुक जो है वो जज्बात से है। मुतज़ाद चीज़ें हैं। लेकिन फिर एक आलिम का कहना यह भी है कि अगर आप मुझसे पूछें कि शायरी क्या है, तो अगर आप मुझसे ना पूछें कि शायरी क्या है तो मुझे पता है, अगर आप मुझे पूछें कि शायरी क्या है तो मैं नहीं जानता। अब आप अंदाज़ा लगाइए इसकी मुश्किलात का। ये वो मकाम है जहाँ चुप रहना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है ना, आपने याद किया है। बहरहाल तो जनाब बात यह है कि ये मैं अपना हमारे हमसाये में यानी ईज़िंगटन में यॉर्कशायर में एक अदबी शख्सियत थी, उसका नाम था रॉबिन स्केल्टन। वो शायर थे, अदीब थे और एंथोलॉजिस्ट थे, यानी शायरी के इंतखाबात के मुरत्तब भी जो थे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि शायरी जो है इसकी कोई तारीफ मुमकिन नहीं। वैसे मैंने वो उसमें अर्ज तो किया है कि उनका क्या इस्तदलाल है इस सिलसिले में। वो कहते हैं शायरी को शायरी ही से पहचाना जा सकता है, इसकी खसूसियात से पहचाना जा सकता है। मैं वो खसूसियात बयान नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ एक उसकी बात उन्होंने जो कही है कि खसूसियात से पहचाना जा सकता है, तो यहाँ फिराक गोरखपुरी का नसर का एक टुकड़ा छोटा सा आपकी खिदमत में अर्ज है। वो लिखते हैं कि एक बार, नईम साहब इसको तो आप बड़े गौर से सुनेंगे, एक बार पार्वती ने महादेव से पूछा कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। उसने कहा तू किसी मुदर गीत की वो अधूरी कड़ी है जिसे कोई चरवाहा अलापता हुआ
दूर जंगल की ओर निकल जाए और कान सोचते रह जाएं कि उसने क्या कहा था। यानी इसमें शेर की जो खुसूसियात हैं उनसे आप वाकिफ होंगे पहले ही, मैं कुछ अर्ज नहीं करूंगा। और इसमें जो सवाल खास तौर पर ये ब्रॉडकास्टर बैठे हुए हैं, जहां हमारे दोस्त जाहिद साहब, जाहिद जफर साहब, जफर के बगैर जाहिद कुछ नहीं, तो बहुत ज़रूरी है। तो जफर साहब, ये आपसे ऐसे सवालात बहुत आते हैं, तो ये शायर जो है अरूजिये भी बनते हैं बहुत। अरूज का शायरी के साथ क्या ताल्लुक है, बहर और गज़ल के साथ क्या ताल्लुक है, आपको पता ही है, अदब का बहुत गहरा मसला है। लेकिन यहाँ ये भी तय हो जाता है। अब आप ही सोचिए, ये जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगा ये कि एक बार पार्वती ने महादेव से पूछा कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। उसने कहा, तू किसी मुदर गीत की वो अधूरी कड़ी है, जिसे कोई चरवाहा अलापता हुआ दूर जंगल की ओर निकल जाए और कान सोचते रह जाएं कि उसने क्या कहा था। अजमेर साहब, यहाँ जो इस्तफाम है, दर्द इस्तफाम, और जो इबहाम है वो है, और फिर जो तशबीहात और इस्तारे हैं वो अलग से। तो बहरहाल इसमें जो भी है, यहाँ एक अहम सवाल तख्लीकी आज़ादी का उठता है। आइए, हम सुनते आए हैं कि शायद जी तलामीज़ुर रहमान होते हैं, इसलिए अनपढ़ भी माशाल्लाह बहुत हुए हैं और होते हैं। यहाँ एक सवाल तख्लीकी आज़ादी का उठता है, क्योंकि ये एक वहबी चीज़ है और ये इसमें कोई शक नहीं, ये एक वहबी चीज़ है, इक्तसाबी चीज़ नहीं है। तो फिर क्या, और हाफ़िज़े शिराज की ये बात क्या सही है कि आँचे उस्ताद अज़ल गुफ्त हमामी गोयल, कि जो कुछ उस्ताद अज़ल कह रहा है वही मैं भी कह रहा हूँ। यानी शायरी क्या जिबिली चीज़ है, और हमारी राय में ऐसा नहीं। जिस तरह जिबिलतों के साथ इंसान को खुदा ने अक्ल खिरद अता फरमाई है, इसी तरह शायर के सामने मजाक शेर या शायरी में इस्तेमाल के लिए ज़ौक़ सलीम रखा गया है, जो इख्तिसाबी चीज़ है और जिसकी तहजीब व तरकीब की जा सकती है, तरबियत। ये ज़ौक़ ही दरअसल शायरी में तख्लीकी चीज़ है, तख्लीकी जबर से रिहाई का इस्तारा है। ये ज़ौक़ सलीम या ज़ौक़ लतीफ़ जो है, शायरी में जबर का जो तसव्वुर है उससे रिहाई का इस्तारा है। शायरी लफ्ज़ों का करतब दिखाने का नाम नहीं, बल्कि बकौल यूसुफ हुसैन खां, ये लफ्ज़ों का आर्ट है। इनका सही इस्तेमाल ज़हनी आज़ादी का तुर्रा इम्तियाज़ है। ये रूह के औसार की निशानदेही करते हैं लफ्ज़। इसी तरह आलम सरूर के मुताबिक फ़न लफ्ज़ के ज़रिए ज़ात को कायनात बनाने का फ़न है। इख्तिसार को ज़रा एक यूनानी ड्रामे का मुकालमा सुनिए, जिसका एक किरदार एक ख़तरनाक मुहिम में फंस जाता है, यूलिसिस, और फिर वो अपने आप से मुखातब होकर कहता है कि ऐ मेरी रूह सब्र व इस्तकामत से काम ले, इससे पहले तू इससे भी बड़े मसाइब का सामना कर चुकी है। अब अहले नज़र जानते हैं कि यहाँ असल बात क्या है, शायरी की या तख्लीक की क्या बात है। ऐ मेरी रूह, उसने ये कहकर पूरी इंसानियत के साथ अपना नाता जोड़ लिया है। ऐ मेरे, और सदियों पहले जो कुछ भी इंसान पर गुजर चुका है वो आपकी नज़रों में आ जाता है। ऐ मेरी रूह सब्र व इस्तकामत से काम ले, इससे पहले तू इससे भी बड़े मसाइब का सामना कर चुकी। यह है अदब, जो हयात बख्श भी जिसको कहते हैं, और हयात आफरी। बहरहाल कहते हैं सुकरात को ये जुमले बहुत पसंद थे और ज़ौक़ व शौक़ से वो इनको दोहराया करता था। बासर की निस्बत राकमुल हरूफ का ख्याल है कि शायरी का मलका बेशक उसे कुदरत से मिला, मगर इसकी तह में कार फरमा ज़ौक़ सलीम को पहले तो घर की तहजीबी और सकाफती फिजा थी, जिससे उसने इक्तसाब किया। ना सिर्फ ये कि उनके वालिद मोहतरम एक मुसल्लमा तख्लीकी फनकार थे, बल्कि उनकी वालदा मोहतरमा भी आला तालीम याफ्ता और साहिब इल्म खातून थी।